साईं बाबा की स्वीकृति और भक्तों का कार्य समर्पण। ओम साईं राम। क्या आपने कभी सोचा है कि साईं बाबा अपने भक्तों को कैसे स्वीकार करते हैं? क्या हर कोई साईं का बन सकता है या फिर साईं खुद चुनते हैं अपने भक्तों को? आज हम बात करेंगे साईं सच्चरित्र के अध्याय 3 की, जहां हमें पता चलता है कि साईं बाबा की स्वीकृति क्या होती है और एक सच्चा भक्त अपना कार्य साईं को कैसे समर्पित करता है। अगर आप साईं बाबा में विश्वास रखते हैं तो ये कथा आपके दिल को छू जाएगी। और हाँ, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि अंत में एक ऐसी सीख है जो आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल सकती है। चलिए साईं बाबा का नाम लेकर कथा शुरू करते हैं। ओम साईं राम। साईं की स्वीकृति का अर्थ। साईं बाबा कहते थे, मैं किसी को बुलाता नहीं, लेकिन जो सच्चे दिल से आता है उसे कभी खाली नहीं लौटाता। साईं की स्वीकृति कोई साधारण बात नहीं है। ये सिर्फ मंदिर जाने से नहीं मिलती, ये मिलती है श्रद्धा, सबूरी और समर्पण से। बहुत से लोग शिरडी आते थे, कुछ जिज्ञासा से, कुछ दुख से और कुछ सिर्फ देखने के लिए, लेकिन साईं बाबा हर किसी को एक ही नज़र से देखते थे। वे देखते थे इंसान का मन, जो अपने अहंकार को छोड़ देता था और अपने कर्मों को साईं को सौंप देता था। उसे साईं बाबा अपनी शरण में ले लेते हैं। भक्त और साईं की परीक्षा। शिरडी में कई भक्त आए, कुछ अमीर, कुछ गरीब, कुछ पढ़े लिखे, कुछ अनपढ़, लेकिन साईं बाबा ने कभी किसी का भेद नहीं किया। एक बार एक भक्त आया, मन में बहुत सवाल थे, बहुत घमंड भी था। वो सोचता था, मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, साईं मुझे क्या सिखाएंगे? साईं बाबा उसकी मन स्थिति समझ गए। उन्होंने उसे कोई उपदेश नहीं दिया, बस उसे सेवा में लगा दिया। कभी कहा आंगन साफ करो, कभी कहा दिए जला दो, कभी कहा गरीबों को खाना खिला दो। वो भक्त पहले झुंझलाया, मैं यहाँ ये छोटे छोटे काम करने आया हूँ, लेकिन धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। सेवा करते करते उसका अहंकार पिघलने लगा। उसे समझ आने लगा कि साईं की स्वीकृति ज्ञान से नहीं, विनम्रता से मिलती है। कार्य समर्पण का अर्थ। साईं बाबा सिखाते हैं, जो भी काम करो उसे मुझे अर्पण करके करो। अगर आप पढ़ रहे हो तो साईं को अर्पण करके पढ़ो। अगर आप काम कर रहे हो तो साईं को अर्पण करके काम करो। अगर आप सेवा कर रहे हो तो साईं को अर्पण करके सेवा करो। यही है कार्य समर्पण। मतलब ये नहीं कि काम छोड़ दो, मतलब ये है कि काम करते समय अहंकार छोड़ दो, फल की चिंता छोड़ दो और साईं पर भरोसा रख लो। जब भक्त ने ऐसा करना शुरू किया तो उसके जीवन में शांति आने लगी, डर कम होने लगा और विश्वास बढ़ने लगा। साईं बाबा की करुणा। साईं बाबा बहुत करुणामय थे। जो भी सच्चे दिल से आता था, चाहे कितना ही पापी क्यों ना हो, साईं उसे भी अपनाते थे। लेकिन एक शर्त थी, दिल साफ होना चाहिए। साईं कहते थे, पहले खुद को बदलो, फिर दुनिया बदल जाएगी। जो भक्त अपने कर्म साईं को सौंप देता है, उसका बोझ साईं खुद उठा लेते हैं। जीवन की सीख। दोस्तों, हम सब भी उस भक्त की तरह हैं, कभी घमंड, कभी डर, कभी चिंता, लेकिन साईं बाबा आज भी वही कहते हैं, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो और अपने कर्म मुझे सौंप दो। जब आप ऐसा करोगे तो रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे, मुसीबतें कम होने लगेंगी और मन को शांति मिलेगी। तो दोस्तों, यही है साईं सच्चरित्र अध्याय 3 का संदेश। साईं की स्वीकृति मिलती है समर्पण से और जीवन बदलता है कार्य समर्पण से। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो, तो अगर आपके दिल को साईं बाबा की बातों ने छुआ हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही साईं बाबा की कथाएं पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर लिखिए ओम साईं राम। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई साईं कथा के साथ।
तब तक याद रखिए, साईं सब देख रहे हैं और सब संभाल रहे हैं। ओम साईं राम।